अगर आप आज का वचन ध्यान से सुनेंगे तो कई डाउट जो आपके हैं चंगाई को लेकर कि क्या ये प्रभु की इच्छा है या नहीं, क्या हमें कमाना पड़ेगा, क्या हमें उपवास में जाना पड़ेगा, वो आपके डाउट आज क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा चंगाई जो है वो बच्चों की रोटी है। किसी भी बच्चे को अपने घर में रोटी कमाने की जरूरत नहीं होती। आमीन। और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अपनी चंगाई को कमाएं, वो तोहफा है, वो गिफ्ट है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। इसीलिए आज आपको ये तोहफा वो देगा। जो चंगाई वो पहले से रख चुका है आपके लिए, आज वो उस चंगाई को मैनिफेस्ट करेगा, वो प्रकट होगी आपके शरीर में। आमीन। आप विश्वास करते हो? जोर से हालेलुया बोल सकते हो? आमीन। अब लग रहा है जिंदा हैं आप लोग। आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाएं। मैं वचन एक पढ़ूंगा जो हमारी फाउंडेशन होगा आज का, और वहां से फिर हम आगे चलेंगे और हम लोग साथ मिलकर इस वचन को पढ़ेंगे। ठीक है? वो है मरकुस की किताब, उसका दूसरे चैप्टर में, और हम तीसरे अध्याय तीसरे वर्ष से पढ़ेंगे। मरकुस 3:2 उसका 3 से। ठीक है, रेडी हैं आप लोग? ओके। और लोग एक लकवे के रोगी को जो 4 मनुष्यों से उठाकर उसके पास ले आए। ध्यान देना, किसके पास लाए? प्रभु यीशु मसीह के पास। परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिससे के नीचे वह था खोल दिया, और जब वह उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। यह मनुष्य फिर क्या हुआ? जब आप देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने, हम ये देख रहे हैं कि एक लकवे का रोगी था जिसको लकवे का रोग था, और उसको लेकर आए प्रभु यीशु मसीह के पास, और भीड़ थी। हमारे फेथ को, हमारे विश्वास को वॉयलेंट होना बहुत जरूरी है। कई लोग कैसे करते हैं? कई लोग कहते हैं अगर प्रभु को देना है तो दे देगा, अगर नहीं देना तो नहीं देगा। अगर ये 4 लोग भी ऐसे ही होते तो वो उस अपने दोस्त को बोलते कि भाई लाए तो थे तेरे को यीशु मसीह के पास मिलाने, मगर लगता नहीं है पास जा पाएंगे, तो वापस चलते हैं। तो वो लकवे के रोग में रहते रहते मर जाता। मगर उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए आज हम इसको यीशु के पास लेकर जाएंगे। आमीन। और अगर आप आज यहां पर पहली बार आए हैं, अगर आप बीमार हैं या आपका कोई परिवार वाला है जो बीमार है, आज आप इस चीज का एक डिसीजन कर लीजिए, एक निर्णय कर लीजिए, आज कुछ भी हो जाए मैं अपनी चंगाई लेकर ही वापस जा रहा हूं। आमीन। यीशु मसीह ने जबरदस्ती चंगा नहीं किया किसी को बाइबल में, मगर जितने उसके पास आए एक भी ऐसा नहीं था जो चंगा ना हुआ हो। अगर आप सच में आज यीशु के पास आते हैं विश्वास से, तो आज मेरे पास गुड न्यूज़ है आपके लिए, आप घर चंगे होकर जा रहे हैं। फर्क नहीं पड़ता कितने साल पुरानी आपकी बीमारी थी। देखिए कई लोग कहते हैं बट आपको पता नहीं है ये बीमारी 30। ऐसा विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता। क्या आप उस परमेश्वर को जो सर्वशक्तिमान है, जिसने बोला और ब्रह्मांड की रचना हो गई, क्या आप उसको बताने की कोशिश कर रहे हो कि आपकी बीमारी कितनी पुरानी और डॉक्टर क्या कहते हैं? उससे फर्क नहीं पड़ता। जब आप उसके घर में आज आए हो तो अपनी बीमारी को बड़ा मत करो, परमेश्वर को बड़ा करो। ये मत बोलो मेरा कैंसर कितना पुराना है, मेरी बीमारी इतनी पुरानी है। ये बोलो परमेश्वर तू सब कुछ कर सकता है। मैं आज उस विश्वास को लेकर यीशु तेरे पास आया हूं, ये जानते हुए प्रभु कि तू सब कुछ कर सकता है। आमीन।
आज हम अपनी बीमारियों को छोटा करेंगे और परमेश्वर को बड़ा करेंगे। और जब आप अपनी बीमारी को परमेश्वर की सामर्थ्य के हिसाब से देखेंगे तो आप कहेंगे अरे क्या है तू बीमारी, कुछ भी नहीं है, यूं जाएगी तू आज यूं। हे पहाड़, हे बीमारी, हे कैंसर, हे ट्यूमर, तो क्या है, कुछ भी नहीं, हमारे परमेश्वर के चरणों की धूल है। आज तू यूं निकल के चली जाएगी। जब आप परमेश्वर को बड़ा करते हैं, महान करते हैं, उससे उसकी महिमा होती है। जब आप उससे कहते हैं कि प्रभु मैं अपनी नजरें जो लोग बोलते हैं, जो डॉक्टर बोलते हैं, उनसे हटा के प्रभु जो तेरा वचन कहता है, और प्रभु मैं जानता हूं कि आपके लिए सब कुछ संभव है, ऐसा विश्वास उसे महिमा देता है, ऐसा विश्वास उसे प्रसन्न करता है। और ये उस लकवे के रोगी को लेकर यीशु मसीह के पास आए और यीशु ने कहा कि पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। तो वहाँ पे जितने धार्मिक लोग थे, सदूसी और फरीसी थे, वो आपस में बात करने लगे कि ये कौन सा ऐसा मनुष्य है जो पाप क्षमा करने के लिए कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर ही तो पाप क्षमा कर सकता है। वो नहीं जानते थे प्रभु यीशु मसीह कौन है, वो नहीं जानते थे कि वो परमेश्वर है जो देह धर कर हमारे लिए आया। आप देखिए फिर क्या हुआ। 7वीं आयत से मैं पढ़ता हूं। यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, तो उनसे कहा तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो। सहज क्या है कि लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठा कर चल फिर। परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। ध्यान से इस बात को सुनेगा। जिससे तुम जान लो, वो लोगों को कह रहा है जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। वो उनको अब कुछ दिखा रहा है जिससे वो जान ले। उसने उस लकवे के रोगी से कहा मैं तुझसे कहता हूं, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। और वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। तैयार हैं आप ऐसा देखने के लिए जो आपने कभी नहीं देखा? वही यीशु मसीह आज यहां पे मौजूद है। उसका वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं वहां पे मौजूद होता हूं। आप आज विश्वास से उसे छू सकते हैं, आज आप विश्वास से उसके पास आ सकते हैं, मगर ट्राई नहीं करना है। पड़ोसी को बोलो ट्राई नहीं करना। कई लोग ट्राई करने के लिए आते हैं। हाँ, अगर आप किसी को बुलाते हैं कि उस दिन आना मेरे घर में, वो कहता है ट्राई करूंगा, तो मतलब वो नहीं आएगा। जो ट्राई करता है वो नहीं आता। आप बोलो आज मेरा दिन है। आमीन। आज मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आया हूं। अगर आज आप उसको विश्वास दोगे तो वो आपको आपका छुटकारा, आपकी चंगाई, जो कुछ आप चाहते हो आज प्रभु आपको देगा। आमीन। आप बैठ सकते हैं। परमेश्वर से हमारे लिए दुहाई दे। और मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना करी और परमेश्वर ने वहां सांपों को नहीं हटाया। आप जानते हैं परमेश्वर ने मूसा को क्या बोला? बोला एक तांबे का सांप बना और उस पोल को, उस खंबे को ऊंचा उठा और इजरायलियों से बोल कि जो कोई उस खंबे को देखेगा वो अपनी चंगाई पालेगा। और बाइबल बताती है जितने इजरायलियों ने खंबे की ओर देखा वे चंगे हो गए। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने बताया वो जो खंबा था वो प्रोफेटिक पिक्चर थी, वो भविष्यवाणी की तस्वीर थी प्रभु यीशु मसीह की। आप सोच सकते हैं वो लोग जिनको सांपों ने काटा है उनका शरीर फूला हुआ है, सूजा हुआ है, उनका ब्लड आ रहा है, मगर प्रभु ने उनको कहा कि अपना ध्यान
अपनी जो तू सह रहा है इस समय दर्द, इससे हटा और मेरे क्रूस की तरफ लगा। अगर आज आप अपना ध्यान उस चीज से हटाएं जो आपके सिम्टम है और प्रभु यीशु मसीह की तरफ अपने ध्यान को लगाएं, आप अपनी चंगाई पाएंगे। आपको फुली एश्योर हो जाना है। विश्वास एश्योरेंस है, बाइबल कहती है। विश्वास निश्चय होना है। अगर वो निश्चय आज आपके पास नहीं है, आप प्रभु से बोलो, पवित्र आत्मा मुझे वो निश्चय दे कि ये मेरा दिन है, ये मेरा दिन है। आमीन। उस निश्चय को मांग लीजिए। बाइबल बताती है वो स्त्री जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, उसके अंदर ये निश्चय हो गया। उसने कहा यदि आज मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो मैं अपनी चंगी हो जाऊंगी। आज अगर मैं यदि उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और बाइबल उस स्त्री के बारे में बताती है उसको 12 साल से लहू बहने का रोग था। आप सोच सकते हैं किसी को 12 साल से लगातार कंटिन्यूअस लहू बह रहा है। वो डॉक्टरों के पास गई, वैद्यों के पास गई और उसकी खराब हो गई सिचुएशन। आप ऐसे में क्या करेंगे जब मेडिकल साइंस आपको जवाब दे देती है कि कोई अब नहीं है? क्योंकि हम सबका डॉक्टरों पे बहुत विश्वास है, ठीक है, बहुत प्रेज गॉड, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सारे डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि वो भी एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मगर मैं आपको बता रहा हूं मेडिकल साइंस की एक लिमिट है। एक जगह में आके मेडिकल साइंस कह देती है अब मैं नहीं कर सकता कुछ, मगर परमेश्वर की कोई लिमिट नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। अगर आज आप विश्वास करते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं आपके लिए आज सब कुछ संभव है। वो ग्रोथ जो लेकर आए अपने शरीर में, आप उसे ढूंढ के भी नहीं पाएंगे। वो रसौली घुल जाएगी, वो कैंसर घुल जाएगा, बंद आंख खुल जाएगी। आप खुद देखेंगे प्रभु यीशु मसीह को। ये कोई इंसान नहीं कर सकता है, ये स्वयं परमेश्वर है। वो जीवित परमेश्वर है, क्योंकि वो कहानी नहीं है। मैं आज आपको कहानी नहीं बता रहा हूं, कोई कथा नहीं बता रहा हूं। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह आए थे। अब बोलो यीशु यीशु, ये नहीं कह रहा हूं मैं आपको, मैं कह रहा हूं वो जीवित है, आज भी खड़ा है यहां पे। आमीन। और अगर आज भी खड़ा है तो आज भी वो वही करेगा जो 2000 साल पहले कर रहा था। परमेश्वर का वचन कहता है वो कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, वो बदलता नहीं है। यीशु मसीह बीमारों को चंगा करता फिर रहा था, आज भी करता है और हमेशा करता रहेगा। एक चीज जो आज आपको अपने अंदर एक डिसीजन लेना है वो ये है। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पे चलते फिरते थे तो वो लोगों से एक चीज पूछते थे, क्या तू ये विश्वास करता है कि मैं तेरे लिए ये कर सकता हूं? और हम कई बारी मुंह से बोलते हैं मगर दिल में हम डाउट करते हैं कि मैं जाऊंगा, पता नहीं होगा नहीं होगा। वही सवाल वो आज व्यक्तिगत रूप में आप सबसे कर रहे हैं। अगर आज आपको कोई बीमारी है, आप सालों से उससे जूझ रहे हैं, वो आपसे ये सवाल कर रहे हैं, क्या तू विश्वास करता है, क्या तू विश्वास करती है कि मैं तेरे लिए कर सकता हूं? क्योंकि अगर आप करते हैं तो उसका प्रकटीकरण आप आज देखेंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सालों की बीमारियां आज नाश होने जा रही हैं। इन द नेम ऑफ जीसस। आप प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को खुद देखोगे आज। आमीन। आप जानते हैं फेथ उस जगह में ही काम करता है जहां पे आपको परमेश्वर की इच्छा पता है। अगर आपको परमेश्वर की इच्छा ही नहीं पता तो आप ऐसे प्रार्थना करोगे, प्रभु यदि तेरी इच्छा है तो कर दे और यदि तेरी इच्छा नहीं है तो मत कर। ऐसे ही कई मसीह लोग आज अपनी बीमारी के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं और ऐसी प्रार्थना को कहते हैं अविश्वास की प्रार्थना। क्या कहते हैं? अविश्वास की प्रार्थना। यानी आप इग्नोरेंट हैं, आपको अभी तक ज्ञान नहीं है परमेश्वर के वचन का, इसीलिए ऐसी प्रार्थना करते हैं। आप कहते हैं बट
पास्टर जी हमें कैसे पता चलेगा परमेश्वर की इच्छा क्या है? प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखो। आमीन। देखिए यूहन्ना 6:38 में क्या लिखा है? क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। यानी प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मैं पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए आया। और अगर आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा आपके लिए क्या है, तो आप देखिए प्रभु ने क्या किया। मत्ती 8 उसकी 16वीं आयत हम देखेंगे उसकी इच्छा क्या है। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। कितने बीमारों को चंगा किया? बाइबल कह रही है और उसने थोड़े बीमारों को चंगा किया। हाँ, कुछ बीमारों को चंगा किया। केवल उनको चंगा किया जिनको चंगा करने की इच्छा परमेश्वर पिता की थी। किसको चंगा किया? किसको चंगा किया? यानी परमेश्वर पिता की इच्छा है सबको चंगा करना। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी इच्छा नहीं मगर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आया हूं, और फिर उसने सबको चंगा किया। तो यह हमें बताता है परमेश्वर पिता की इच्छा क्या है। मेरे पीछे बोलो, मेरे परमेश्वर पिता की इच्छा मेरी चंगाई है, मेरा छुटकारा है, मेरा कल्याण है। ये परमेश्वर चाहता है आपके लिए। उसने बहुत बड़ी कीमत अदा करी आपके लिए। आप जानते हैं बाइबल बताती है वो जो कोड़े प्रभु यीशु मसीह को पढ़ते थे वो आम कोड़े नहीं थे। उन कोड़ों के आगे रोमन टाइम में ऐसे हुक होते थे जो पूरे मांस को साथ में फाड़ ले जाते थे। हर बार जब उसने उस कोड़े को खाया तो उसने उसके शरीर को फाड़ दिया। उसका शरीर तोड़ा गया ताकि आपका और मेरा शरीर ना तोड़ा जाए। क्रूस को जब आप देखते हैं तो वो एक अलौकिक अदला बदली की जगह है। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। क्यों सह लिया उसने हमारे रोगों को? कि ताकि उसके कोड़े खाने के द्वारा हम लोग चंगे हो जाएं। और जैसे परमेश्वर ने मूसा को कहा था इन सब लोगों को बोल कि उस सांप की तरफ देखिए, मैं आज आपको बोलना चाहता हूं कि आज अपनी जो भी बीमारी है आप देखिए क्रूस में यीशु के ऊपर लादी गई, क्योंकि उसने स्वयं हमारी बीमारी को अपने ऊपर ले लिया। आमीन। और जैसे वो स्त्री थी, आज आप बार बार इस बात को बोलना शुरू करिए, मैं आज इस जगह से अपनी चंगाई लिए बिना नहीं जाने वाला। क्योंकि नहीं मैं झूठ बोलूं, अगर उसने प्रतिज्ञा दे दी और वो हां और आमीन के साथ पूरी होती है तो क्यों नहीं हो रही पूरी? क्योंकि आप हां और आमीन नहीं बोले। आप बोले हां आमेन मेरा है, मैं आज रिसीव करता हूं जो मेरा है, मैं आज अपनी चंगाई रिसीव करता हूं जो मेरा है। आमेन। देखिए परमेश्वर की सामर्थ्य ऐसी, वो कभी भी ना जबरदस्ती नहीं करेगा आपके साथ, जबरदस्ती नहीं करेगा। मगर अगर आज आप यहां पर हैं और आप भूखे और प्यासे हैं, आप परमेश्वर को सच्चे दिल से पुकारते हैं, आप यीशु मसीह को पुकारते हैं और कहते हैं प्रभु तूने मेरे लिए कोड़े खाए, इसीलिए आज मैं हक से अपनी चंगाई को मांगता हूं। मैं बेटा और बेटी हूं। प्रभु तेरा वचन कहता है कि चंगाई बच्चों की रोटी है। हाँ, घर पे बच्चे कैसे मांगते हैं मम्मी से, मम्मी रोटी भूख लगी है। उन्हें भीख नहीं मांगनी पड़ती मम्मी से या पापा से रोटी मांगने की। परमेश्वर आज कह रहा है हियाव से मेरे पास आ, वो मांग जो तेरा है। बोलो प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए, कैंसर तेरा कोई अधिकार नहीं है मेरे शरीर में रहने का, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए, मेरे शरीर में इस बीमारी का कोई अधिकार नहीं है। आमीन। और दाऊद पुराने नियम में इस बात को जानता था जो आज शायद हम नए नियम में नहीं जानते। देखिए वो क्या कहता है,
भजन संहिता 103 में पढ़ूंगा। वो कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोग, एक लाइन में, और वही तो तेरे अधर्म को क्षमा करता। और जहां पे परमेश्वर ने और लगाया है वहां पे पूर्ण विराम मत लगाओ। जहां पे परमेश्वर ने और लगाया है वहां पे कॉमा, वहां पे बिंदु मत लगाओ। वही तो तेरे अधर्म को क्षमा करता और तेरे सारे रोगों से तुझे चंगा करता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या पापों की क्षमा सबके लिए है? हाँ, तो फिर भाई ये कहां से हम समझ गए कि चंगाई सबके लिए नहीं है? ये धार्मिक शिक्षाएं हैं जिसने चर्च को भ्रष्ट कर दिया है, बिलीवर्स को। जो हम मानते हैं कि परमेश्वर बीमारी देता है, मतलब उसने हमारे रोग को ले लिया, फिर स्वर्ग गया, फिर वापस दे दिया। कौन सी आयत है बाइबल में? ये हमने क्या किया? केवल कुछ प्रचारों की टेस्टमनी सुनी, वचन से नहीं। हम भूल गए कि वो एक अच्छा पिता है। यानी परमेश्वर फिर स्किज़ोफ्रेनिक है, आप समझ रहे हैं? भुलक्कड़ है वो। उसने निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारी दुर्बलताओं और हमारी बीमारी को उठा लिया, मगर फिर स्वर्ग गया और भूल गया और फिर वापस दे दिया। यार नहीं, मुझे अच्छी नहीं लग रही, तुम ले लो वापस। उसने क्यों हमारी बीमारी को लिया? ताकि आप बीमार ना रहो। मेरे पीछे बोलो, बीमारी मेरे पिता की इच्छा नहीं है। आपकी बीमारी परमेश्वर को महिमा नहीं देती। सबसे बड़ा झूठ जो मसीह लोग मानते हैं, ये बीमारी परमेश्वर को महिमा दे रही है। अच्छा, क्योंकि हमने एक आयत को सुना है जिसको हम समझे नहीं। चेलों ने प्रभु से कहा, प्रभु इसको ये बीमारी क्यों है? प्रभु ने कहा, बीमारी इसलिए है कि परमेश्वर की महिमा हो। अगर बीमारी परमेश्वर को महिमा देती तो यीशु मसीह बीमार छोड़ देता उसको। प्रभु ने क्या किया? उसके बाद उसको चंगा करा। क्या कह रहा है वो कह रहा है हर एक बीमारी कारण है परमेश्वर की महिमा बनने का, जब वो चंगी हो जाए। अगर बीमारी परमेश्वर को महिमा देती है तो फिर बीमार रहो जिंदगी भर, और फिर लोगों को बोलोगे हमारा प्रभु चंगा करता है, तो वो कहेगा अच्छा। मगर जब आप चंगे होगे और आप लोगों को बताओगे मुझे कैंसर था, यीशु मसीह ने मुझे चंगा कर दिया, वो उसके नाम को महिमा देता है। हर एक चंगाई प्रभु यीशु मसीह को महिमा देती है। आपकी चंगाई प्रभु को महिमा देती है। आमीन। सो आप आज वो कारण बन सकते हो परमेश्वर की महिमा का, कि आपके द्वारा परमेश्वर लोग परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, लोग परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। मैं चाहता हूं इस बात में आप फुली अश्योर्ड हो जाओ कि ये आपके पिता की इच्छा है और शैतान नहीं रोक सकता। आप जानते हैं बीमारी अब शैतान है जो आप हिंडर कर रहा है, आपको रोक रहा है, आपको आपकी चंगाई से। परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर को मनाने की जरूरत भी नहीं है आपको विश्वास से ले लेना है जो आपका है। आमीन। आज आप विश्वास से छू लीजिए उसके वस्त्र के छोर को और ले लीजिए जो आपका है।